हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये चैनल स्पेशली फॉर जीएस के लिए बनाया गया है, चाहे वो हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी हो या रेलवे हो। इस चैनल पर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और विद कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम कल से एक हरियाणा जीएस की एक क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो भी हरियाणा में पूछे गए हैं, वो हरियाणा जीके से रिलेटेड हो या फिर इंडिया जीके से रिलेटेड हो। जो भी एसएससी में या हरियाणा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर आपको कल से 2 क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी जिसमें आपको कंप्लीट जीएस करवाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और आज हम एक ऐसी बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं भी प्रोफेशनल में कोई भी कहीं काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी जब आप जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ब्यूटीफुल कोट से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तू गिरकर उठते रहना, तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक तेरा रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है। तो कोशिशों से में हमने कभी नहीं घबराना है, हमेशा जब भी गिरना है जब भी उठ जाना है। अगर हम गिर कर बैठ जाएंगे तो हमारी कोशिशें जितनी भी हमने करी है आज तक वो सब खराब हो जाएंगी। कोई बात नहीं, ये तो एक कंपटीशन एग्जाम है, टाइम लगता है, कई बार किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। अगर हम इसमें टूट जाएंगे कि हमारा हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर कोई और ले जाएगा उस सीट को। इसलिए जितनी अपनी कोशिशें करी हैं और कोशिशें करें, अब जाने कि हमारी कहाँ गलती रही है और हमको क्या और करना चाहिए जिससे हमको आगे से आगे आगे प्रॉब्लम ना आए और हमारा पेपर क्लियर हो जाए। इसलिए हम हमेशा जब भी हम गिरे, जब भी हम उठने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। तो आज हम आखिर वो बताएंगे कि आखिर वो क्या 5 बातें हैं जिसमें हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं और ये कुछ भी हम जीवन में चाहें और हम इसको बड़ा कर सकते हैं। बस अगर हम आप इन 5 बातों को अप्लाई कर लेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर हम इन 5 बातों को अपने जीवन में डाल लेंगे तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि चूज राइट एम। अगर लाइफ में आपके एम नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में कहाँ जाना है, तो आप कहीं पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप भटकते रहेंगे। इसलिए लाइफ में अपना एक एम बनाइए। अगर आपने मान लीजिए अगर आपने एसएससी चुना है तो आप एम बनाइए कि एसएससी हमने क्लियर करना है और एसएससी के जितने भी एग्जाम आएंगे हम एसएससी पे फोकस करना है। ये नहीं है कि आज एसएससी अगर लेट हो रही है तो हम रेलवे में चले जाएंगे, अगर रेलवे लेट हो रही है तो हम बैंकिंग का एग्जाम दे लेंगे, बैंकिंग लेट हो रही है तो हम बैंकिंग हमसे नहीं हो पाई तो हम यूपीएससी का एग्जाम लोगे। नहीं, ऐसा करोगे तो आप जिंदगी में भटकते ही रह जाओगे। अपना एक एम बनाइए। अगर आपको बैंकिंग का एम है तो बैंकिंग पे फोकस करिए, क्योंकि बैंकिंग में बहुत एग्जाम होते हैं। अगर आपका एसएससी का फोकस है तो आप एसएससी पे फोकस करिए, आपका यूपीएससी फोकस है तो यूपीएससी पे फोकस करिए, साथ साथ आपका पीसीएस भी होगा। ये तो सिर्फ एक कंपटीशन एग्जाम की बात हुई। अगर आप लाइफ में भी अगर अपना एम बनाते हैं कि हमको ये अचीव करना है तो आप उसी एम को लेकर अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपना एक राइट एम बनाइए ताकि आपको हमेशा जो भी लाइफ में पाना हो एक आपके सेट हो, गोल सेट हो कि आपको लाइफ में कहीं पे भी जाना हो और आपको आपको पता हो कि आपको जाना कहाँ है। इसलिए आज अपना एक गोल बनाइए, आज से ही अपना गोल बनाइए कि हमको इस 6 महीने में यहाँ पर पहुंचना है, हमको साल में यहाँ तक पहुंचना है। बस उस गोल से भटकना नहीं है। मुश्किलें तो सबकी लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में भी आती है, सबकी हमारी लाइफ में भी आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं। ये बस आपको भटकना नहीं है, आपको चलते रहना है और रुकना नहीं है। और सबसे दूसरा थिंग, डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। जो जिस टाइम पर ठीक हो उसे ही लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इसका मतलब कि जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप अच्छा करें। मान लीजिए अब जो भी इस टाइम कंडीशन चल रही है कोरोना वायरस की, आपको पता है कि आपके एग्जाम नहीं हो रहे, आप पढ़िए, राइट, आप अपनी कमियां देखिए। ये आपके पास राइट टाइम है अपनी कमियां देखने का। अगर आप जब अपनी कमियों को सुधार लोगे तो आगे आने वाले जितने भी आपको पता है कि थोड़े टाइम बाद एग्जाम होंगे तो आप हमेशा मोटिवेशनल के साथ उस एग्जाम को पार कर पाएंगे। अगर आप आज बैठ गए
कि हमको तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो पेपर होगा या नहीं होगा। नहीं, अब अपनी कमियों को, अब आपके पास राइट टाइम है, राइट थिंक करने का टाइम है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने का टाइम है। तो अपनी इन चीज छोटी छोटी कमियों को सुधारें और अपने राइट एम पर फोकस करें, जो आपका एम था उसी पर फोकस करें, अपनी गलतियों को सुधारने का टाइम है। सबसे तीसरा पॉइंट आता है फिर, लर्निंग फॉर फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आप मान लीजिए एक पेपर में फेल हुए, 2 में फेल हुए, 3 में फेल हुए, 4 में फेल हुए, तो आप ये नहीं कि आप जीवन में बैठ जाइए। जीवन में कभी भी फेलियर से निराश नहीं होना है, हमेशा उससे सीखना है। अगर आप मान लीजिए एक एसएससी का आपका सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ, तो आपसे सीखिए कि आपकी कहाँ कमी रही है और आपको उसमें कहाँ सुधार करना है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एसएससी में मान लीजिए आपका मैथ में नंबर कम आए, तो आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसे आपका यूपीएससी में किसी में वीकनेस है, तो आपको उस वीकनेस को पूरा करना है। आपको फेलियर से डरना नहीं है, आपको फेलियर से लड़ना है, ताकि आप आगे से आने वाले टाइम में जो भी आपके सामने जितनी भी चुनौतियां आए, आप उसको लड़ते रहें और हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहें। और हमेशा जो भी कोई स्टेप हो, आप एक ध्यान से उठाएं, क्योंकि एक जो लर्निंग, जब आप लर्न करते हैं ना फेलियर से, तो हम जीवन में सक्सेस पा ले जाते हैं। हमारे अंदर यही कमी है कि हम कभी अब फेल हो जाते हैं तो हम उससे सीख ही नहीं पाते कि हमारी गलतियां कहाँ है। बस हम ये कहते हैं कि बस हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े आप जीनियस देख लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट देख लीजिए, बड़े बड़े जो रिच लोग हैं, उनकी लाइफ में भी फेलियर्स आए हैं, वो फेलियर से उठकर खड़े हुए हैं। और वही एक फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेस का। अगर आप फेलियर से सीखते हैं तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। उसके बाद आता है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। लाइफ में हमेशा अपने आप को ही बेस्ट समझो और अपनी क्वालिटी को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो। हमेशा किसी से कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि एक लाइफ ये आपकी लाइफ है। आपको आपकी लाइफ में देखना है कि आपको क्या करना है। आपको नहीं देखना कि बिल गेट्स कैसे अमीर बना, आपको उसकी बस स्ट्रेटेजी को अपनाना है कि वो कैसे काम करता था, क्या करता था। उससे कंपेयर नहीं करना है कि मुझे उसके जैसा बनना है या मैं उसके जैसा नहीं बन पाया, उसका पेपर तो क्लियर हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। नहीं, अपने आप से कंपेयर करना है कि हमारी कहाँ कमी है, हम अपने आप से कितना बेस्ट दे सकते हैं। हमारे अंदर जो काबिलियत है, क्योंकि भगवान ने सबको माइंड बराबर दिया है और सबको एक काबिलियत दी है कि तू कुछ कर सकता है। बस उसी काबिलियत को आपको पहचानना है। अगर आप उस काबिलियत को पहचान लेंगे तो आपकी जो भी जीवन में कमियां हैं वो दूर होती जाएंगी। तो इसलिए किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से कंपेयर करें, अपने अंदर से जाके कि आपको क्या जीवन में क्या पाना है और क्या आपको करना है। उसके बाद आता है एंजॉय द प्रोसेस नॉट जस्ट आउटकम। किसी को काम को दिल से करें और जिससे उसे करने में मजा भी आए। अगर आप किसी काम को मजे ऐसे कर रहे हैं कि ये बस हमको नौकरी लेनी है, बस हमको नौकरी लेनी है, बस हमको नौकरी लेनी है, यही अगर माइंड में है तो कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। उसको इंजॉय से प्रोसेस कर ले। जैसे मैथ्स है, आप मैथ्स को इंजॉय से पढ़ें, उसको इंटरेस्ट लगा के पढ़ें। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप उसको सक्सेस पा लेंगे। अगर आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, बस आप ये सोचेंगे कि मैं नौकरी लेनी है, बस नौकरी लेनी है, फिर आप उस मैथ्स में आपका क्लियर नहीं होता जाएगा। कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज है, पहले आप उस लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, तो उस राइट एम को आप अचीव करें। पहले तो अपने एम को, गोल को सेट करें। उसके बाद जो भी आप उसकी प्रोसेस है उसको एंजॉय करें, नॉट जस्ट फॉर द आउटकम्स। बस उस प्रोसेस को आपको एंजॉय करते रहना है। तो ये जो मेन सी 5 बातें थी लाइफ में, अगर आप इस चीजों को अपना लेंगे तो आप जीवन में कहीं भी सक्सेस पा सकेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि आपका आज से एक एम बन जाना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। आपका एम होना चाहिए, आपको लाइफ में पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। अपना गोल सेट करना है, अपना गोल सेट करके आपके रूम में लगाना है, ताकि आपको जब भी उठो सुबह आपका गोल हो और आप उस गोल पे ही पूरा दिन काम करो। डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। राइट टाइम जो भी होता है उस पर अपना काम करना है। और लर्निंग फॉर द फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप। आपको जो भी फेलियर आपके हुए हैं या पास्ट में हुए हैं या आगे होंगे, उससे आपको सीखना है और आपसे उसको उठना है, ताकि आपको कभी जिंदगी में नीचे ना गिरना पड़े। उसके बाद स्टॉप कंपेयरिंग। आपको कंपेयर करना नहीं है, आपको अपने अपने से कंपेयर करना है कि हम अपने आप को बेस्ट समझो, अपनी क्वालिटी को पहचानो कि हम क्या कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, अपनी क्वालिटी को ये लिखो। ये जो 5 पॉइंट है जो मैंने आपको बताए, ये अपने सामने लिखो कि हम क्या क्या इनको इम्प्लीमेंट, ये वो 5 बातें थी जिसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस इन 5 बातों को अपने आपको रूम में लगाना है और आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपको इस 5 बातों पर फोकस करना है। और अगर आपको इस वीडियो को इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कल से आपको, जैसे कि हमने बताया कि एसएससी का
हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं और एसएससी के कंप्लीट क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकें और आप आने वाले पेपर में आपका सिलेबस कंप्लीट करा सके, ताकि आपको जीएस में जो हमने सुनने में आता है कि एसएससी में सिर्फ 10 नंबर आए हैं और बाकी सब्जेक्ट में तो पूरा आता है, लेकिन एसएससी में ये हम आपको ऐसे कंसेप्ट में करवा देंगे ताकि आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एचएसएससी का हो चाहे एसएससी का हो, आपको कभी भी कोई जीएस में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ना हो, आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सके और आप बेस्ट से बेस्ट जल्दी से जल्दी नौकरी ले सके। थैंक्स फॉर एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।